हेलो बच्चों। 17 फरवरी को आपका मैथ का एग्जाम है। वैसे तो आपने प्रिपरेशन कर ली होगी, लेकिन अब मैं आपको जो आपके 14 चैप्टर हैं, हर चैप्टर से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब वन बाय वन हर चैप्टर से वो 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। सेकेंड क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 657। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, HCF एंड LCM ऑफ 2520 एंड 6600 आर 120 एंड 252p respectively, then find the value of p। क्वेश्चन नंबर फोर है, the HCF of 85 and 238 is expressible in the form of 85m minus 238, find the value of m। क्वेश्चन नंबर फाइव है, थ्री बेल्स टॉल एट इंटरवल्स ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट रेस्पेक्टिवली, इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर। और क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में आता है कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर और प्रूव दैट रूट सेवन इज एन इरेशनल नंबर। तो इन चारों में से कोई एक जरूर एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, गिवन दैट रूट थ्री इज इरेशनल, प्रूव दैट फाइव प्लस टू रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर एट है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड their LCM is 180, what is the HCF of these numbers। क्वेश्चन नंबर नाइन है, प्रूव दैट 6 प्लस रूट टू इज इरेशनल नंबर। और क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 306 एंड 657। तो ये फर्स्ट चैप्टर के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। पोलिनोमियल वाले चैप्टर के जो 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 respectively। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -1/4 and 1/4 respectively। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 1, find the value of alpha plus beta। क्वेश्चन नंबर फोर है, if alpha beta are the zeros of the polynomial और polynomial p of x given है ax square plus bx plus c, then find the value of 1 upon alpha square plus 1 upon beta square। क्वेश्चन नंबर फाइव है, find the zeros of quadratic polynomial 2x square minus 3x minus 9। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, if alpha beta are the zeros of the polynomial p of x equals to 5x square minus 6x plus 1, then find the value of alpha plus beta plus alpha beta। क्वेश्चन नंबर सेवन है, if 1 is a zero of polynomial ax square minus 3 into a minus 1 into x minus 1, then find the value of a। क्वेश्चन नंबर एट है, if 2/3 and -3 are the zeros of quadratic polynomial ax square plus 7x plus b, find a and b। क्वेश्चन नंबर नाइन है, if alpha beta are the zeros of the polynomial x square plus x minus 2, find alpha upon beta plus beta upon alpha। और क्वेश्चन नंबर 10 है, if the square difference of the zeros of the quadratic polynomial p of x equals to x square plus qx plus 45 is equals to 144, find the value of q। तो ये पोलिनोमियल चैप्टर के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे।
थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. Question number third है a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. Question number 4 है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Question number 5 है Meena went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. Question number 6 है find the value of k for which the pair of equations kx plus 2y equals to 3, 3x plus 6y equals to 10 has unique solution। ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा ही 2 मार्क्स का आता ही आता है। तो ये थे 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ 2x plus y equals to 13 and 4x minus y equals to 17, find the value of x minus y। 8 है find out whether the line representing the pair of linear equation intersect at a point parallel or coincident। 4 by 3x plus 2y equals to 8, 2x plus 3y equals to 12। क्वेश्चन नंबर 9 है find c if the system of equations cx plus 3y plus 3 minus c equals to 0, 12x plus cy minus c equals to 0 has infinite solution। और क्वेश्चन नंबर 10 है ये एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, इसमें OB की वैल्यू है x माइनस वाई, OD की वैल्यू है 5, OC की वैल्यू है x प्लस वाई और OA की वैल्यू है 9। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल in a day. It was observed that on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of article produced and the cost of each article। Question number 3 है find the value of p for which the quadratic equation px into x minus 2 plus 6 equals to 0 has two equal real roots। Question number 4 है if minus 5 is a root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 equals to 0 and the quadratic equation p into x square plus x plus k equals to 0 has equal roots, find the value of k। और क्वेश्चन नंबर 5 है find the value of k for which the equation x square plus k into 2x plus k minus 1 plus 2 equals to 0 has real and equal roots। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए इस 4 चैप्टर के। नेक्स्ट 5 इसके बाद बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ x upon 12 minus 3 upon x equals to 0 find the value of x। क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज
9/40. Find the numbers. Question number 8 है, a train travels at a certain average speed for a distance of 54 km and then travels a distance of 63 km at an average speed of 6 km per hour more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the journey, what was its first average speed? Question number 9 है, a train travels a distance of 480 km at uniform speed if the speed had been 8 km per hour less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the average speed of train. Question number 10 है, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. Find Rohan's present age. तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर के। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 डैश 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 will be 132 more than its 54th term? Question number third है, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. Question number 5 है 4 है, the sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24 and the sum of the sixth and eighth term is 44. Find the first three terms of the AP. Question number 5 है, how many terms of the AP 24, 21, 18 dash 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 must be taken so that their sum is 78? Question number 6 है, in an AP A की वैल्यू गिवन है 8, AN की वैल्यू गिवन है 62, SN की वैल्यू गिवन है 210. Find N and D. Question number 7 है, if the sum of first n terms of an AP is, ये n terms का sum है, what is the first term, what is the sum of first two terms, what is the second terms? Similarly find the third term, 10th term and nth term. और क्वेश्चन नंबर 8 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 200 logs are stacked in a manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on. In how many row are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो ये 8 क्वेश्चन थे 5th चैप्टर के। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9 है, two APs have the same common difference. The difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000 term? Question number 10 है, the first term of an AP is 5, last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. तो ये AP वाले चैप्टर के 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चैप्टर नंबर 6 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और सेकंड है स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इन दोनों क्वेश्चन में से एक ऑलमोस्ट आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO upon BO equals to CO upon DO. क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दो ट्राइंगल है ABC और PQR, इनकी साइड्स दे रखी है, इसके एंगल दे रखे हैं, आपको एंगल P की वैल्यू फाइंड करनी है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second if the lamp is 3.6 meter above the ground. Find the length of her shadow after 4 seconds. और क्वेश्चन नंबर 7 में ये ट्राइंगल गिवन है और ये गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। आपको शो करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 8 है, E is a point on the side AD reduced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE similar triangle CFB. Question number 9 है, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equals to angle BAC. Show that CA square equals to CB into CD. और क्वेश्चन नंबर 10 है, if AD and PM are the medians of triangles ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar triangle PQR, prove that AB upon PQ equals to AD upon PM। तो ये ट्राइंगल चैप्टर के 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -3 एंड q जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 10, y is 10 units. Question number third है, find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। Question number 4 है, if q जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 0, 1 is equidistant from p जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 5, -3 and r जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है x, 6। Find the value of x. Also find the distances QR and PR. Question number 5 है, find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। Question number 6 है, if the points A जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 6, 1, B जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 8, 2, C जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 9, 4 और D जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है P, 3 are the vertices of parallelogram taken in order, find the value of P। Question number 7 है, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram in order, find x and y। और क्वेश्चन नंबर 8 है, if A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 2 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 8 into 4 equal parts। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan A equals to 1 then verify 2 sin A into cos A equals to 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ cot theta equals to 7 upon 8 evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon
1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Question number third है, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B. Question number 4 है, if tan A plus B equals to root 3 and tan A minus B equals to 1 upon root 3, A plus B की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी है, 90 से लेस है या उसके इक्वल है, और एंगल ए जो है वो एंगल बी से ग्रेटर है, फाइंड ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 5 है, इवेल्युएट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a equals to 1. क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 में प्रूव करना है ये कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा. क्वेश्चन नंबर 8 है, cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a. क्वेश्चन नंबर 9 है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए. और क्वेश्चन नंबर 10 है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए. तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of tower. Question number second है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distances from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. Question number 3 है, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find height of the tower. Question number 5 है, the angle of elevation of top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find height of the tower. और क्वेश्चन नंबर 5 है, from the top of a 7-meter high building the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो ये पहले 5 क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 6 है, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. Question number 7 है, the angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Question number 8 है, most important question है, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distances of
the point from the poles. Question number 9 है, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships. तो ये क्वेश्चन 9 हो गया इस चैप्टर से। एक क्वेश्चन और बचा है, वो इसके बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching to the foot of tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है, ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ equals to 12 centimeter. Find PQ. Question number second है, prove that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Question number 3 है, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from external point T. Prove that angle PTQ equals to 2 into angle OPQ. Question number 4 है, if two tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, find angle POA. Question number 5 है, the length of tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find radius of circle. तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक सर्कल गिवन है, दो टेंजेंट तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है और एक टेंजेंट ये है ए बी। अब ये पॉइंट पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ क्यू है, यहाँ सी है, तो वही गिवन है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड another tangent AB with point C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB equals to 90 degree. Question number 7 है, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. Question number 8 है, prove that a parallelogram circumscribing a circle is rhombus. Question number 9 है, prove that opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of circle. और क्वेश्चन नंबर 10 है, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AP and AC. और ये इसका डायग्राम। चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. Question number second है, a chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment of the circle. Question number third है, a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of circle.
क्वेश्चन नंबर 4 है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. Find the total length of silver wire required. Second, the area of each sector of the brooch. जबकि क्वेश्चन नंबर 5 है, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of umbrella. तो ये 11th चैप्टर के फर्स्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कार हैज टू वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of blade. Question number 7 है, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ship are warned. क्वेश्चन नंबर 8 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एग्जाम में आएगा ही. ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन. If the radius of cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of 0.35 rupees per centimeter square. ये जो शेडेड वाला रीजन है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है और इसी की कॉस्ट फाइंड करनी है. क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 centimeter. और क्वेश्चन नंबर 10 है, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of arc. Second, area of sector formed by the arc. और third, area of segment formed by the corresponding chord. तो ये 10 क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 11 से. चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन है, a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel. Question number second है, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of toy. Question number third है, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. Question number 4 काफी important question है. A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of top is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making tent. Also find the cost of canvas of tent at the rate of 500 rupees per meter square. तो क्वेश्चन नंबर 5 है, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of pole given 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. Question number 7 है, a pen stand made of wood is in the shape of cuboid
with four conical depressions to hold pens. The dimension of cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of the depression is 0.5 centimeter and depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. और क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. A vessel is in the form of an inverted cone if height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into vessel. One fourth of the water flows out. Find the number of lead shots dropped into the vessel. Question number 9 है, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. और क्वेश्चन नंबर 10 है, a cubical block of side 7 centimeter is surrounded by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. तो ये चैप्टर नंबर 12 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. चैप्टर नंबर 13 स्टैट में, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े हैं तो एक बार में बोर्ड पे एक ही आएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर लिख दिया है. 13.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7. 13.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6. एग्जाम्पल नंबर 8 जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6. तो स्टैट से ये वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी से फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, one card is drawn from well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace, not an ace. Question number third है, if P of E equals to 0.05, what is the probability of not E? Question number 4 है, a bag contain 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is फर्स्ट पार्ट में रेड, सेकंड में नोट रेड. क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स. वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, फर्स्ट पार्ट में रेड, सेकंड में व्हाइट और थर्ड में नोट ग्रीन. क्वेश्चन नंबर 6 है, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? Question number 7 है, a die is thrown once. Find the probability of getting first a prime number, second a number lying between 2 and 6, third an odd number. Question number 8 है, one card is drawn from well shuffled deck of 52 card. Find the probability of getting first a king of red color, second a face card, third a red face card, fourth the jack of hearts, fifth a spade, sixth the queen of diamonds. Question number 9 है, a die is thrown twice. What is the probability that first part में 5 will not come up either time, second 5 will come at least once. Question number 10 है, a box contains 90 discs which are numbered 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears first a two-digit number, second a perfect square,
और थर्ड ए नंबर डिविजिबल बाई 5। तो ये 10 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी चैप्टर के हो गए हैं। तो इस तरह से टोटल मैंने आपको 140 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपने ये 140 क्वेश्चन कर लिए तो 50 मार्क्स एटलीस्ट, कम से कम आपके 50 मार्क्स तो आएंगे आएंगे, प्लस में होंगे कुछ ना कुछ। तो इन 140 क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन कर लीजिए।